এই কথা বলে কেউটে সাপ কাকের দিকে তেড়ে গিয়ে তাকে লেজে করে জড়িয়ে ধরে। বাঁচাও বাঁচাও, কেউ আমাকে বাঁচাও। मणिमाला जलपरी नदी के किनारे एक लीची का पेड़ लगाया था जिसमें खूब सारी लाल लीचियां लगती थी। लेकिन मणिमाला जलपरी पेड़ पर किसी भी पक्षी को बैठने नहीं देती। अगर कोई बैठने की कोशिश करती, ए हंस हंस उड़ जा मेरे पेड़ से, कहती हूँ चली जा, नहीं तो तुम सबको पकड़कर बंदी बना लूंगी। इस तरह मणिमाला सब पंछियों को डराकर भगा देती थी। उफ, क्या करूं? इस जंगल के पंछियों से अपनी लीचियों का रक्षा कैसे करूं पता नहीं। हाँ, मैं समझ गई, मैं अपनी लीचियों को गिन कर रखती हूँ। अगर कोई पंछी चुरा कर लीचियाँ खाए तो मुझे पता चल जाएगा। ये कहकर मणिमाला जल पड़ी लीचियाँ गिनने लगी और लीचियाँ गिनने के बाद वो बोली, अब मैं अपने जल राज्य लौट जाती हूँ। कल सुबह आकर मैं फिर से लीचियाँ गिन कर देखूंगी। फिर मणिमाला जलपरी नदी में डुबकी लगाकर चली जाती है। तभी वहाँ से उड़कर जा रही थी रोनी कौआ। अरे वाह, कितनी सारी लीचियाँ! इस जंगल में ऐसे लीची का पेड़ है, पहले कभी नहीं देखा। जाके पेड़ पर बैठता हूँ। रोनी कौआ जाकर पेड़ पर बैठता है। फिर वो एक लीची तोड़कर खाने लगता है। आहा, क्या स्वाद है, कितनी मीठी है। ये रसीला लीची खाकर दिल खुश हो गया। एक लीची अपनी बीवी के लिए लेकर जाता हूँ, ये लीची खाकर वो खुश हो जाएगी। रोनी कौआ एक लीची लेकर अपने घोंसले के ओर चला गया। उधर टूनी के घोंसले में उसका बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। हमारे जंगल में अब खाने की बहुत कमी हो गई है, एक भी पेड़ पर फल नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, मैं खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाऊंगी। तभी टूनी ने देखा कि उसका पड़ोसी रोनी कौआ एक लीची लेकर अपने घोंसले में लौटा। ये देखो मीनू, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, मीठी रस से भरी लाल लीची। जरा खा कर देखो, तुम्हारा मन भर जाएगा। सच में? तो फिर अभी खाकर देखती हूँ। उसका बीबी मीनू कौआ लीची खाते ही, अरे वाह, ये लीची तो बहुत मीठी है, खा के मजा आ गया। ठीक उसी वक्त कौआ के पड़ोसन टूनी ने बोली,